हम अक्सर ये सोचते हैं कि फोर्स्ड कन्वर्जन या टारगेटेड हरासमेंट जैसी चीज़ें सिर्फ रिमोट एरियाज में होती हैं। हम खुद को ये कहकर सेफ फील करते हैं कि हम एजुकेटेड हैं, बड़ी एमएनसीज में काम करते हैं, जहाँ एचआर पॉलिसीज और लॉ हमें प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन रियलिटी इससे काफ़ी अलग हो सकती है। नासिक और अमरावती से आई रिसेंट न्यूज़ ने इस सेफ्टी के इल्यूजन को पूरी तरह तोड़ दिया। ये न्यूज़ हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वही ऑफिस जहां आप अपना करियर बनाने और सपने सच करने जाते हैं, असल में एक प्री प्लान्ड ट्रैप या ऑर्गेनाइज रैकेट तो नहीं बन रहा। नासिक के आईटी सेक्टर से जो डिटेल सामने आई है उसने पूरे देश को शॉक कर दिया है। टीसीएस का नाम इस कंट्रोवर्सी में जुड़ा हुआ है, जहां एलिजिडली एक पूरा गैंग एक्टिव था। पुलिस एफआईआर के मुताबिक ये सिर्फ हरासमेंट का कोई सिंपल मामला नहीं था, बल्कि ये एक तरह का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था। वहाँ काम करने वाली हिंदू फीमेल एम्प्लॉयज़ को न सिर्फ मेंटली टॉर्चर किया गया, बल्कि उन्हें अपने हिंदू गॉड्स के बारे में एक्सट्रीमली अब्यूजिव और वल्गर बातें सुनने पर मजबूर किया गया। दानिश शेख और आसिफ अंसारी जैसे अक्यूज्ड पर आरोप है कि उन्होंने वुमन को उनकी मर्जी के खिलाफ नमाज पढ़ने और डाइटरी हैबिट्स बदलने के लिए फोर्स किया। दानिश ने तो एलिजिडली एक लेडी को मैरिज का झांसा देकर फंसाया और फिर उस पर निकाह के लिए कन्वर्जन का हेवी प्रेशर बनाया। इस पूरी कहानी का सबसे शॉकिंग एस्पेक्ट मैनेजमेंट और एचआर का रोल है। विक्टिम्स का आरोप है कि उन्होंने एचआर को कई बार अपनी प्रॉब्लम्स बताई, लेकिन उनकी कंप्लेंट्स को सीरियसली लेने के बजाय सप्रेस कर दिया गया। जब विक्टिम्स ने इन अब्यूजर्स के खिलाफ आवाज उठाई तो एलिज्ड सपोर्ट सिस्टम ने उन्हें प्रोटेक्ट करने के बजाय इग्नोर किया, जिससे इन कल्प्रिट्स के हौसले और बुलंद हो गए। ये सिस्टम फेलियर दिखाता है कि कैसे बड़े इंस्टीट्यूशन में भी एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजी के लोग पावर पोजीशन का मिसयूज करके एक बायस्ड एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इतने बड़े कॉरपोरेट सेटअप में ये सब बाहर कैसे आया। इस केस का खुलासा तब हुआ जब एक लेडी ने हिम्मत दिखाकर कंप्लेंट दर्ज की। वो और दानिश शेख 2022 से एक दूसरे को जानते थे। दानिश ने उसे अच्छी जॉब दिलवाने का प्रॉमिस किया और फिर धोखे से ट्रैप कर लिया। जब उसे पता चला कि दानिश पहले से मैरिड है और उसके 2 बच्चे हैं, तब उसने आवाज उठाई। उसके बाद पुलिस ने इस मैटर की गहराई को समझने के लिए एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया। 7 फीमेल पुलिस ऑफिसर्स अंडर कवर गई और उस कंपनी में काम करते हुए फैक्ट्स कलेक्ट किए। उन्हें पता चला कि वहाँ सिर्फ वही एक विक्टिम नहीं थी, बल्कि कई और लेडीज 2022 से सिस्टमैटिक मेंटल हरासमेंट और रिलीजियस अब्यूज को झेल रही थी। इस अंडरकवर इन्वेस्टिगेशन ने कंफर्म किया कि ये कोई रैंडम इंसिडेंट नहीं, बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग था जो स्पेसिफिक टारगेटिंग कर रहा था। ऐसा मैटर सिर्फ कॉर्पोरेट ऑफिसेस तक लिमिटेड नहीं है। अमरावती से जो न्यूज़ आई है वो डिजिटल ईरा के सबसे बड़े हॉरर स्टोरीज में से एक है। आयन अहमद नाम के 19 ईयर ओल्ड अक्यूज ने एलिज्ड तौर पर 350 से ज़्यादा लड़कियों को टारगेट किया। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि आयन ने इंस्टाग्राम और स्नैपचैट का यूज़ करके इन लड़कियों से दोस्ती की, उनका ट्रस्ट गेन किया और फिर उन्हें मैनिपुलेट करके उनके 100 से ज़्यादा ऑब्ससीन वीडियोस रिकॉर्ड कर लिए। ये वीडियोस सिर्फ रिकॉर्डिंग्स नहीं थे, बल्कि एक वेपन था ब्लैकमेलिंग के लिए। आयन इन क्लिप्स का यूज़ करके उन लड़कियों को सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए और पैसों के लिए धमकाता था। एंड सैड पार्ट ये है कि पुलिस ने अब तक 7 विक्टिम्स को आइडेंटिफाई कर लिया है, लेकिन उनमें से कोई भी डर के मारे आगे आकर कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए तैयार नहीं है। ये केस हमें 1992 के उस डार्क अजमेर स्कैंडल की याद दिलाता है, जहां अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम्स और कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ने मिलकर ओवर 200 हिंदू गर्ल्स को न्यूड पिक्चर्स के जरिए ब्लैकमेल किया था। उस टाइम कई लड़कियों ने ह्यूमिलेशन की वजह से सुसाइड ही कर लिया और कुछ ने तो शहर ही छोड़ दिया। आज अमरावती में वही हिस्ट्री रिपीट हो रही है। एक 19 ईयर ओल्ड का लड़का इतने बड़े स्केल पर लड़कियों की लाइफ बर्बाद कर रहा है और विक्टिम्स इतने डरे हुए हैं कि उन्हें लगता है कि चुप रहना ही नसीब है। नासिक और अमरावती के ये इंसिडेंट्स हमें बताते हैं कि कन्वर्जन सिर्फ फिजिकल नहीं, बल्कि डिजिटल और कॉर्पोरेट में भी हो चुका है। अवेयरनेस वो पहली वॉल है जो हर लड़की के लिए सेफ और रिस्पेक्टफुल लाइफ इंश्योर कर सकती है। यू नो लेडीज, आप जब लोग अकेले हो गए और आपके पास ऐसा कोई पर्सन आए और ऐसी गंदी हरकतें करने लगे, तो सीधे कान के नीचे बजा देना। हमेशा खुद को फर्स्ट प्लेस पे रखो, खुद के लिए आवाज उठाओ, क्योंकि अब आपकी सेफ्टी आपके हाथों में ही है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, स्टे अलर्ट एंड स्टे कॉन्फिडेंट।